नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। जबलपुर में जिला प्रशासन ने स्कूली छात्रों के लिए एक 10 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित किया है, जिसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई कोर्स की किताबें उचित दामों पर उपलब्ध हैं। इस मेले का उद्देश्य छात्रों को सस्ती कीमतों पर किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराना है। 25 मार्च से 5 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में 57 दुकानें लगी हैं, जिनमें विभिन्न स्कूलों के पाठ्यक्रम की किताबें उपलब्ध हैं। मेले का आयोजन निजी स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं की मोनोपोली को तोड़ने में भी कारगर साबित हो रहा है। अभिभावकों की बड़ी संख्या इस मेले में पहुंच रही है, क्योंकि यहां कॉपी किताबों पर डिस्काउंट के साथ उचित दामों में सामग्री मिल रही है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र राजवीर सिंह के पिता राजेश्वर सिंह ने बताया कि उन्हें मेले में किताबें उचित दाम पर मिल रही हैं और अब वे स्कूल द्वारा निर्धारित दुकानों से ही सामान खरीदने के नियम से राहत महसूस कर रहे हैं। अभिभावक अमित नामदेव ने बताया कि पहले बच्चों की किताबों की खरीदारी में परिवार का बजट प्रभावित हो जाता था, लेकिन अब पुस्तक मेला उनके लिए राहत का कारण बन गया है। प्रशासन द्वारा इस मेले का आयोजन दुकानदारों की मनमानी कीमतों पर काबू पाने के लिए एक कदम साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूलों के रजिस्टर्ड किरायानामा की शर्त पर रोक लगा दी है, जिससे राज्य में लगभग 7 से 8 हजार स्कूलों के बंद होने की संभावना जताई जा रही है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने 6 जनवरी 2023 की अधिसूचना को स्थगित कर दिया और राज्य शासन से 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा। यह मामला 2009 के निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत उठाया गया है, जिसमें 2011 में मध्य प्रदेश में इसे लागू किया गया था। हालांकि तब रजिस्टर्ड किरायानामा और सुरक्षा निधि जैसे नियम नहीं थे। अब 20 से 25 वर्षों से संचालित कई स्कूल रजिस्टर्ड किरायानामा की शर्तों के कारण बंद होने के कगार पर हैं। इन नए नियमों के कारण निजी स्कूलों की मान्यता निरस्त हो रही है, जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है और कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं बेरोजगार हो सकते हैं। मप्र प्राइवेट स्कूल वेलफेयर संचालक मंच ने इस मुद्दे को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील स्मिता वर्मा अरोरा ने इस समस्या को कोर्ट के समक्ष रखा, जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि काली पट्टी बांधकर दुआ कबूल होने का सवाल है या नहीं, यह तो स्पष्ट नहीं, लेकिन ईद के मौके पर खुश रहने का संदेश दिया और कहा मीठी ईद है, मिठा खाओ मीठा बोलो। शर्मा ने वक्फ की भूमि पर बात करते हुए कहा कि केवल 2-4 परिवारों का पेट पालने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी ने गरीब मुसलमानों के लिए योजनाएं बनाई हैं। शर्मा ने कहा कि वक्फ की भूमि पर गरीब मुसलमानों के लिए मकान, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों का कोई कब्जा नहीं छीना जाएगा। शर्मा ने मुस्लिम नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब मुसलमान भारत आए थे, तब यह देश हिंदू राष्ट्र था और उन्हें रहने के लिए जगह दी गई थी। सागर संभाग आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने छतरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरपी गुप्ता को निलंबित कर दिया। डॉक्टर गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन किया। डॉक्टर गुप्ता ने वर्ल्ड क्लास सर्विसेज इंदौर से अवैध तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में मदद की, जबकि पूर्व में कार्यरत एजेंसी का कार्य संतोषजनक नहीं था। इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता ने कलेक्टर एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के बिना चिकित्सा अधिकारियों का प्रभार सौंपा था। इस घटनाक्रम के बाद कलेक्टर
ने डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके बाद संभागायुक्त ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। इस मामले में डॉक्टर गुप्ता द्वारा की गई लापरवाही और अनुशासनहीनता को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है। छतरपुर जिले के प्रकाश बम्होरी थाना क्षेत्र में अवैध खनन के कारण एक डंपर खाई में गिर गया, जिसमें पानी भरा था। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। खनन मालिक और संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। 30 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ड्राइवर का शव निकाला गया। स्थानीय लोगों ने इसे मानव सुनियोजित हत्या करार दिया है और खनन मालिक, खनिज अधिकारी, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है। इस घटना ने प्रशासन और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता छतरपुर कलेक्टर से न्याय की उम्मीद कर रही है। हादसे के बाद भारी पुलिस बल और प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। यह मामला अवैध खनन के खतरनाक परिणामों को उजागर करता है। Subscribe the Bahujan News and like this video.